Assalamu alaikum dear students of class 10th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, last वाली वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था number of tangents that we can draw to a given circle from a point which lies in the same plane in which the circle is. वहां पे मैंने आपको बताया था this point may happen to be the interior point of the given circle. It may happen to be the boundary point of the given circle, or it can be the exterior point or external point to the given circle. If the point lies in the interior of the circle, although through that very point we can draw infinite number of lines, there is no doubt in that, but all of those lines act as secants to the given circle, from which we conclude that no tangent can be drawn to a given circle from a point which lies in its interior. After that, when we take a point on the boundary of the circle, from that very point, from that very boundary point, we can once again draw infinite number of lines. But all of those lines act as the secants to the circle, except one line which will act as a tangent to the given circle, from which we conclude that through a boundary point to a given circle, only one tangent can be drawn. And if the point P happens to be the exterior or external point to the given circle, once again through that very point we can draw infinite number of lines. But though among those infinite number of lines, some lines act as non-intersecting to the given circle, और some act as secant to the given circle. लेकिन बेटा खाली दो ऐसी लाइन्स थी वहां पे जो कि हमारे सर्कल को बेटा एज टेंजेंट से एक्ट कर रही है. इसका मतलब वहां से हमने फिर कंक्लूड किया था कि फ्रॉम द एक्सटर्नल और एक्सटीरियर पॉइंट टू अ गिवन सर्कल वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल. फिर हमने आपको बताया था बेटा व्हाट डू मीन बाय द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. लेंथ ऑफ द टेंजेंट असल में बेटा लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या विद द सर्कल या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है. ठीक, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट असल में बेटा लेंथ ऑफ सेगमेंट होता है, जो सेगमेंट हम कंसीडर करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द एक्सटीरियर पॉइंट या फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये हमने आपको बताया था. अब इस वाले वीडियो लेक्चर की शुरुआत बेटा जी हम करने वाले हैं विद द सेकंड फॉर्म ऑफ द सर्कल. दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म बिकॉज बाय मेकिंग यूज ऑफ फर्स्ट एंड दिस वेरी सेकंड फॉर्म आवर सेकंड एक्सरसाइज विल बी डन. Okay, so let me first of all read the statement of this very theorem. बेटा theorem का statement कुछ ऐसा है. The length of tangent is drawn from an external point to a circle are equal. यानी कि जो दो tangents हम external point से किसी भी circle को डालेंगे या डाल सकते हैं, उनकी लेंथ बेटा इक्वल है. अच्छा, इस थॉर्म को प्रूव करना है. थॉर्म में गिवन होता है, टू प्रूव होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन होती है, उसके बाद में प्रूफ होता है. तो इस थॉर्म में हमारा गिवन क्या है? गिवन हमारे पास में एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर O हम रखेंगे और रेडियस R रखेंगे. और क्या दिया गया है? दो टेंजेंट्स P और PB जो कि हमने ड्रा की इस सर्कल को फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P विद A एंड B एज देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द गिवन सर्कल. ओके, जो प्रूफ में क्या करना है? प्रूफ हमें करना है इन दोनों टेंजेंट्स की बेटा जी लेंथ है इक्वल, यानी कि P और PB बेटा इक्वल इन लेंथ है. अब उसके बाद में बेटा कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम O to A, O to B और O to P, यानी कि सेंटर को विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ज्वाइन करेंगे और एक्सटीरियर या एक्सटर्नल पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे. उसके बाद में ये बढ़ जाएगा, पूरी ये फिगर बढ़ जाएगी दो ट्रायंगल्स में. उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे. कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद सीटी से हमारा रिजल्ट फॉलो होगा. और इस फॉर्म को करने के बाद वी आर गोइंग टू टेक सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स रिगार्डिंग द एक्सरसाइज. सो लेट अस राइट डाउन फर्स्ट द गिवन ऑफ दिस वेरी थॉर्म. बेटा इस थॉर्म का गिवन क्या है? गिवन हमारे पास में है a circle C with center O, radius R, and two tangents PA and PB drawn to it from an external point P with A and B as their points of contact. ठीक है बेटा, ये हमारे पास में है गिवन.
यानी कि गिवन हमारे पास में एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर O हमने लिया और रेडियस R लिया और दो टेंजेंट्स P और PB जो इस सर्कल को डाली गई है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P विद A एंड B एज देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टू प्रूव क्या करना है बेटा, टू प्रूव हमें करना है PA इज इक्वल टू बेटा PB, लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट्स जो हमने एक्सटर्नल पॉइंट से डाली P से टू द गिवन सर्कल, उनकी लेंथ, टेंजेंट्स की लेंथ बेटा इक्वल है, PA इज इक्वल टू PB। अब यहां पे बेटा हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में बेटा जी हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे O को A के साथ, O को B के साथ, O को P के साथ, OA कामा OB एंड OP, ठीक। तो चलिए करते हैं यहां पे ज्वाइन O टू A, O टू B एंड बेटा O टू P। सो लेट मी ज्वाइन इट हियर, आई हैव ज्वाइंड इट, ठीक। अब देखिए बेटा यहां पे जब हमने OA ज्वाइन किया तो ये रेडियस ऑफ सर्कल है, जब OB ज्वाइन किया ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, जब OP ज्वाइन किया बेटा यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल AOB है बेटा ये डिवाइड हो गया दो ट्रायंगल्स में, विच टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। और आप बेटा देखोगे ये PA टेंजेंट इस सर्कल की लग रही है, OA is the radius through the point of contact by the previous theorem. This PA will be perpendicular to OA. This PB will be perpendicular to OB because we know that tangent at any point to a circle, tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. From that we will conclude that PA is equal to PB. So the same thing we are going to write down in the proof of this very form बेटा। चलिए बेटा यहां से मैं प्रूफ करता हूं स्टार्ट इसका प्रूफ इसका बेटा कैसे हम लिखेंगे, we know that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact so beta this angle OAP is equal to angle OBP, angle O, so बेटा यहाँ पे हम पहले एंगल्स मेंशन नहीं करेंगे, we will first mention here this PA is perpendicular to A। सॉरी बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा, we know that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. What about PA? P is the tangent drawn to the given circle with A as its point of contact. What about OA? OA is the radius through the point of contact. यानी कि बेटा ये tangent line उस radius को perpendicular होगी जो कि point of contact को जोड़ के with the center of circle हमें मिल रहा है यहाँ पे। PA will be perpendicular to OA and PB will be perpendicular to OB. So PA will be perpendicular to beta OA and PB will be perpendicular to and PB will be perpendicular to beta OB, which implies that angle OAP is equal to angle OBP is equal to बेटा हम इस दोनों को लिखेंगे 90 के बराबर, क्योंकि बेटा PA is perpendicular to A तो जाहिर सी बात है एंगल OAP यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एंगल OAP भी 90 होगा और एंगल OBP भी बेटा 90 डिग्री ही होगा, दोनों एंगल 90 हो गए, ठीक। नाउ इन right triangles OAP and OBP comma we have बेटा इन दोनों राइट ट्रायंगल्स को मैं कॉन्करेंट दिखाऊंगा। नाउ इन राइट ट्रायंगल्स OAP and OBP comma we have what we have बेटा
अगर आप देखोगे OAP में राइट एंगल यहां पे बन रहा है and side opposite to the right angle in a right angle triangle is called the hypotenuse. OP is the hypotenuse of the triangle above triangle. और जो ये बेटा OP है it acts as the hypotenuse of the triangle OBP as well because angle B पर बेटा 90 डिग्री एंगल बन रहा है और जो ये इस एंगल को अपोजिट साइड होगा इस ट्राइंगल में बेटा वही हाइपोटेन्यूज होगा दैट इज OP. हम क्या लिखेंगे बेटा नाउ इन राइट ट्राइंगल्स OAP एंड OBP कामा वी हैव OP is equal to OP, OP is equal to OP. बेटा क्या लिखेंगे कॉमन. उसके बाद में बेटा जी हम क्या करेंगे OA is equal to OB. इन दोनों ट्रायंगल में OP is equal to OB कॉमन है. OA is equal to OB रेडिया ऑफ सेम सर्कल. यहां पे हम लिखेंगे रेडिया ऑफ सेम सर्कल. ठीक है. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में पहले तो ये राइट ट्रायंगल्स है इनके हाइपोटेन्यूज की लेंथ इक्वल है और इनका एक तीसरा साइड भी बेटा लेंथ में इक्वल है. देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर बाय RHS राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया triangle OAP is congruent to triangle OBP. ठीक. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्रायंगल बेटा ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से क्या फॉलो होगा. CPCT से हमारा मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इक्वल एंगल्स होते हैं उनके अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होते हैं और जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इक्वल साइड्स होते हैं बेटा उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल इन मेजर होते हैं. अब जरा बताइए RAD से बेटा एंगल A और एंगल B दोनों 90 है. इनका जो अपोजिट साइड है वो तो OP है और इसमें भी OP है वो तो कॉमन है RAD से इक्वल है. अब इन दोनों राइट ट्रायंगल्स में अगर आप देखोगे बेटा OA और OB बराबर है. अगर OA और OB बराबर है इनका जो इन दोनों साइड्स का जो अपोजिट एंगल होगा बेटा अपोजिट एंगल बेटा यहाँ पे ये वाला है थीटा. मान लीजिए ये वाला एंगल है OB को अपोजिट एंगल वो है फाई. थीटा और फाई बराबर होगी. CPCT से फॉलो होगा. ठीक है. ये मुझे रिमार्क में चाहिए बेटा थीटा इज इक्वल टू फाई. रिमार्क में भी मैं बताऊंगा ये जो OP है ना बेटा ये जो दोनों टेंजेंट्स PA और PB आपस में एंगल बना रही है बेटा APB दैट इज बीइंग बाइसेक्टेड बाय द OP लाइन सेगमेंट. ये मैं रिमार्क में मेंशन करूंगा इसलिए मुझे चाहिए. मैं बता रहा हूं बेटा दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. दोनों ट्रायंगल्स में OA साइड OB साइड के बराबर है. इसका मतलब पहले ट्रायंगल में जो OA साइड का अपोजिट एंगल होगा वो मैंने थीटा से मेंशन किया और OB साइड का जो अपोजिट एंगल होगा दूसरे ट्रायंगल में वो मैंने फाई से मेंशन किया. थीटा और फाई बराबर हो गए. इसका मतलब जब थीटा और फाई बराबर हो गए तो OP एक्ट्स एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB विच इज द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स. ठीक है. उसके बाद में देखिए बेटा ये एंगल A है ये एंगल B है. ये दोनों एंगल्स इनमें बराबर है 90-90 है. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पे बराबर है. अब अगर इस ट्रायंगल में ट्रायंगल OAP में कंसीडर करेंगे हम ये एंगल 90 है ये थीटा है. ये कितना होगा बेटा इन दोनों एंगल्स का इस एंगल का और इस एंगल का सम बेटा 90 डिग्री होगा बिकॉज ये अकेला 90 डिग्री है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. अगर ये 90 है इस ट्रायंगल के बाकी के दो रिमेनिंग एंगल्स का मेजर बेटा 90 डिग्री होगा. अगर ये थीटा है बेटा ये अगर मैं बेटा अल्फा लिखूंगा कितना लिखूंगा अल्फा. इसका मतलब अल्फा प्लस थीटा. याद रखना बेटा अल्फा प्लस थीटा बेटा 90 डिग्री होगा लेकिन अल्फा किसके बराबर होगा वो आएगा बेटा 90 डिग्री माइनस थीटा. ठीक. यानी कि ये एंगल अल्फा होगा बेटा 90 डिग्री माइनस थीटा. और ये वाला एंगल अगर आप देखोगे बेटा ये 90 ट्रायंगल OBP में ये वाला एंगल कितना है बेटा 90 है. ये वाला एंगल कितना है 5 है. अगर ये अकेले 90 डिग्री है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल रेस्ट्रिक्ट करेगी ये वाला एंगल और ये जो ये वाला एंगल है जिसको मैंने बीटा से डिनोट किया इन दोनों का भी सम बेटा 90 डिग्री होगा. यानी कि बीटा प्लस 5 भी बेटा 90 डिग्री होगा. बीटा प्लस 5 भी बेटा 90 डिग्री ही होगा. अब जरा बताइए बीटा यहाँ पे किसके बराबर आएगा वो आएगा बेटा 90 डिग्री माइनस 5. 90 डिग्री माइनस 5 क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे अल्फा का मेजर आया बेटा 90 डिग्री माइनस थीटा और बीटा का मेजर आया 90 डिग्री माइनस 5.
लेकिन थीटा और फाई ऑलरेडी से इक्वल मैंने बताए। इसका मतलब अगर मैं इस फाई को रिप्लेस करूंगा यहाँ पे थीटा से, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और बीटा का मेजर कितना आएगा 90 डिग्री माइनस फाई, नहीं बेटा माइनस थीटा, बिकॉज थीटा और फाई बराबर है। इसका मतलब ये अल्फा एंगल और ये बीटा एंगल भी बराबर है बेटा। फिर से देखिए बेटा, ये दोनों एंगल बराबर है। इसका मतलब ये जो PO लाइन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, बेटा ये इस एंगल AOB को, विच इज द एंगल फॉर्मड बाय द रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर, विच इज द एंगल फॉर्मड बाय द रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर एट द सेंटर। ये जो एंगल AOB है बेटा, इसका ये PO एक्ट कर रहा है एंगल बाइसेक्टर। बेटा ये क्वेश्चन में मुझे इस्तेमाल करना है, दैट्स व्हाई आई एम कंपेलिंग दीज थिंग्स हियर मोर। ठीक है बेटा, तो याद रखिए बेटा, मैं आपको मजबूर कर रहा हूं यहाँ पे ये चीजें सीखो। मैं बता रहा हूं बेटा, ये अल्फा जो एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, बीटा जो एंगल होगा 90 डिग्री माइनस फाइव होगा। ठीक, वो तो आपको समझ में आया होगा। अब क्योंकि थीटा और फाइव बराबर है, यहाँ पे फाइव को रिप्लेस करो थीटा से, अल्फा का वैल्यू 90 माइनस थीटा, बीटा का वैल्यू भी आएगा बेटा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स का मेजर इक्वल होगा। लेकिन ये दोनों एंगल्स किसकी वजह से बन रहे हैं सर? ये बेटा PO लाइन सेगमेंट की वजह से बन रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंगल AOB का, एंगल AOB के बराबर दो हिस्से बन रहे हैं। इसका मतलब PO एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल, दैट इज एंगल AOB। एंगल AOB का नेचर क्या है? इट इज द एंगल फॉर्मड बाय द रेडियस joining the point of contact with the center at the center. It is the angle formed by the radii at the center. Yeah, angle formed by the radii joining the point of contact at the center of the circle. It means that this line segment acts as the angle bisector of this angle as well. देखिए बेटा फिर से, अगर अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने ऑलरेडी से कॉन्ग्रुएंट दिखाया, अब आपको पता है ये वाला एंगल अल्फा इस वाले एंगल बीटा के बराबर है। अल्फा का जो अपोजिट साइड है क्या वो PA नहीं है? क्या बेटा बीटा जो एंगल है इस दूसरे ट्रायंगल OBP में, क्या इसका अपोजिट साइड PB नहीं है? इसका मतलब अल्फा का जो अपोजिट साइड होगा वो बीटा के अपोजिट साइड के बराबर होगा। अल्फा का अपोजिट साइड बेटा P है, बीटा का अपोजिट साइड PB, इसका मतलब P इज इक्वल टू PB। सिंपली बेटा जब मैंने यहाँ पे एक कॉन्ग्रुएंट दिखाए ट्रायंगल, मैं यहाँ पे लिखूंगा सो बाय CP so by CP what PA is equal to बेटा PB। यहां पे मैं लिखूंगा हैनस प्रूव्ड। ये समझ में आया बेटा आपको? उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, देखिए बेटा ये तो हो गई थर्ड में हमने गिवन लिया, सर्कल दिया गया था, सेंटर और रेडियस आर, दो टेंजेंट्स डाली गई थी P और PB फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है, हमें बताना था इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, दैट इज PA इक्वल टू PB। कंस्ट्रक्शन हमने की, ज्वाइन किया OA, OB और OP। ठीक, और उसके बाद में मैंने क्या किया बेटा, जब ये कंस्ट्रक्शन की दो ट्रायंगल्स बन गए OAP और OBP, मोटिव मेरा है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊं। उसके लिए मैंने क्या की, प्रीवियस थॉर्म हमने इस्तेमाल की। हमने यहाँ पे बताया वी नो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर होता है रेडियस को थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। PA तो टेंजेंट है, OA तो रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या PA परपेंडिकुलर नहीं होगा OA को? ऑब्वियसली PA विल बी परपेंडिकुलर टू OA एंड PB विल बी परपेंडिकुलर टू OB। अगर PA परपेंडिकुलर टू OA होगा तो एंगल OAP बेटा 90 होगा। अगर PB परपेंडिकुलर है OB को तो एंगल OBPB बेटा 90 डिग्री होगा। वही हमने लिखा यहाँ पे, implies that angle OAP is equal to angle OBP is equal to 90 degrees. Okay. Now in right triangles, अब दोनों ये ट्रायंगल्स बेटा बन गए राइट ट्रायंगल्स। इन दोनों राइट ट्रायंगल्स को मैं बेटा RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से बेटा कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। OP बेटा OP के बराबर है, दोनों ट्रायंगल्स में बेटा ये हाइपोटेन्यूज की हैसियत रखता है। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स में मैंने क्या बताया, इनके हाइपोटेन्यूज की लेंथ इक्वल है। इसके बाद में OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये इन्हीं दोनों राइट ट्रायंगल्स के बेटा बाकी जो रिमेनिंग दो साइड्स है हाइपोटेन्यूज के बगैर, उनमें से एक साइड है उनकी लेंथ भी इक्वल है। Therefore by RHS congruency criteria, right angle hypotenuse and side, यानी कि अगर हमारे पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल्स होगी, उनके हाइपोटेन्यूज की लेंथ अगर इक्वल होगी और एक साइड की लेंथ इक्वल होगी, चाहे वो बेस हो चाहे वो परपेंडिकुलर हो, तो हम बताते हैं RHS congruency criteria से वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। Therefore ट्रायंगल
OAP is congruent to triangle OBP. फिर मैंने बताया CPCT से फॉलो होगा. In congruent triangles, angles opposite to equal sides are equal and sides opposite to equal angles are equal. Since this alpha I explained that is equal to beta. As soon as alpha is the angle of one of the angles of the first triangle and beta is the one of the angles of the second triangle. And already we have shown that these two triangles are congruent. Alpha का जो opposite side होगा PA होगा, beta का जो opposite side होगा वो PB होगा. P और PB की लेंथ इक्वल होगी. Hence proved. ठीक बेटा, इस फॉर्म से हम बेटा दो रिमार्क्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स यहाँ पे लिखने वाले हैं. तो आई एम गोइंग टू रब इट फॉर दैट. उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा. ठीक है, चलिए बेटा, रिमार्क नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी से बेटा फिगर यही है, इसी फॉर्म से दो रिमार्क्स चलेंगे यहाँ पे. ऑलरेडी से बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, OA और OB बराबर है. इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होगी. अगर थीटा ये फाई है तो थीटा और फाई बराबर होगी. इसका मतलब OP की वजह से एंगल APB हमारे पास में एंगल है, ये OP की वजह से बेटा क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है जो कि इक्वल है. इट मींस दैट OP एक्ट्स एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB. व्हाट इज द नेचर ऑफ एंगल ABP? इट इज द एंगल between the two tangents. Most important remark I am going to write down here. आप बेटा यहां पे लिखिए, line joining the center with the external point. line segment joining the center O. Line segment joining the center O with the external point, external point P, that is OP, is the angle bisector, bisector of angle between the two tangents. The angle bisector of angle between the two tangents. ठीक है, that is बेटा एंगल APB का एंगल बाइसेक्टर है. याद रखना बेटा. और हमारे पास में एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के एक्सटर्नल में एक पॉइंट दिया गया है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स डालेंगे और उन दोनों टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगी सर्कल के सेंटर के साथ जोड़ेंगे. फिर सर्कल का सेंटर हम ज्वाइन करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट के साथ. बेटा ये जो एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा बिकॉज ऑफ दीज टू टेंजेंट्स, दैट इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर with the external point. That is OP bisects the angle APB, which is the angle between the two tangents. This is most important remark that I am going to use in the questions later on. याद रखना बेटा, मैं ये रिमार्क बेटा इस्तेमाल करने वाला हूँ क्वेश्चंस में, तो इसलिए आपको इसको लर्न भी करना है और समझना भी है. एक और रिमार्क इसी फॉर्म से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं. अभी हमने बताया था अगर ये 90 है, ये थीटा है, ये अल्फा है, थीटा प्लस अल्फा बेटा 90 के बराबर होगा, अल्फा 90 माइनस थीटा होगा. अगर ये बेटा इस ट्रायंगल में OBP में ये वाला एंगल 90 है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90 होगा. अगर ये फाई है बेटा, ये बीटा है, तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, 90 होगा. दैट इज बीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90. बीटा प्लस फाई अगर 90 होगा, बीटा किसके बराबर आएगा, फाइव को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, वो आएगा बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव. अब क्योंकि फाइव बेटा थीटा के बराबर है, अगर मैं यहाँ पे थीटा से ये रिप्लेस करूंगा तो बीटा किसके बराबर आएगा, सर बीटा इज वंस अगेन गोइंग टू बी इक्वल टू दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा. इसका मतलब बेटा अल्फा और बीटा दोनों एंगल्स इक्वल है, लेकिन अल्फा और बीटा असल में दो एंगल्स है जिनको मिला के हमारे पास में एंगल AOB मिलेगा. इट मीन्स दैट दिस लाइन सेगमेंट PO acts as the angle bisector of angle AOB. PO लाइन सेगमेंट का नेचर क्या है, इट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द सर्कल. लेकिन ये जो एंगल AOB है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एंगल, इट इज द एंगल फॉर्मड बाय द टू रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर एट द सेंटर. ठीक है बेटा, इट मीन्स दैट PO acts as the angle bisector of angle AOB. वही हम लिखने वाले हैं. रिमार्क नंबर 2 मैं यहां पे लिखूंगा लाइन
सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट। इससे पहले मैंने लिखा था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर विद द एक्सटर्नल पॉइंट, यहां पे लिखेंगे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट विद द सेंटर ऑफ सर्कल, ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट P with the center of a circle, वो सेंटर कौन है? वो है is the angle bisector, is the angle bisector of angle between the two radii, between the two radii कौन से रेडियस? ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट at the center O। ठीक, मैंने यहां पे क्या लिखा? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट P with the center of circle O is the angle bisector of angle between the radii joining the point of contact at the center O। That is बेटा कौन से एंगल का एंगल बाइसेक्टर है? एंगल AOB का एंगल बाइसेक्टर है। उम्मीद करते हैं ये दोनों रिमार्क्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन दोनों रिमार्क्स को आपको बेटा लर्न करना है अच्छे से, पहले समझना है फिर उसके बाद में लर्न करना है। बिकॉज ये दोनों रिमार्क जब हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे ना बेटा, हमारी बहुत ज्यादा एफर्ट्स कम हो जाएगी। इसलिए आपसे सजेशन की जा रही है यहाँ पे कि यू हैव टू रिमेंबर दीज टू रिमार्क्स। लाइन सेगमेंट, पहला रिमार्क क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट, line segment joining the center of the circle with the external point acts as the angle bisector of angle between the two tangents। इसके बाद वाला रिमार्क क्या है? लाइन सेगमेंट joining the external point with the center of the circle acts as the angle bisector of the angle between the two tangents joining the point of contact at the center that is angle AOB। ठीक है बेटा, ये दोनों रिमार्क्स आपको याद रखते हैं। ठीक, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा हमारे पास में टाइम है, बिकॉज नहीं बेटा, बिकॉज 27 मिनट्स का ये वीडियो लेक्चर हो गया है, तो आफ्टर 30 मिनट्स ये वीडियो खुद पास होता है। देयरफॉर हम यहाँ से आपसे बेटा अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ हम बनेंगे फिर से एक्सरसाइज 10.2 लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बेटा।